हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। लास्ट वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि अगर आप एक ट्राईफोल्ड या मल्टीफोल्ड वाले फ्लायर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइड सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो फ्लायर है वो आप किस तरीके से उस टेम्पलेट का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्राईफोल्ड जो होता है इसके टोटल 6 साइड होते हैं। 3 आपको फ्रंट में दिखाई देंगे, 3 आपको बैक साइड में दिखाई देंगे। जिस तरीके से आप ये फ्लायर डिज़ाइन करेंगे वो उसी तरीके से प्रिंट होकर आएगा फ्रंट और बैक में, और ये डिपेंड करेगा कि आप फोल्ड किस तरीके से करना चाह रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्राईफोल्ड या मल्टीफोल्ड वाले जो फ्लायर्स होते हैं वो करीबन 8 या 9 टाइप के होते हैं। ज़्यादातर में जो फ़ोल्ड होते हैं उसके नंबर और फ़ोल्ड के टर्न के बीच में डिफ़रेंस होता है। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये फ्लायर फ़ोल्ड होते हैं और किस तरीके के उनके नाम हैं। अगर आपके पास एक A4 शीट है तो आप भी इसी तरीके से अपने पेपर को फ़ोल्ड कर सकते हैं और उसके आगे पीछे नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको फ़ोल्ड करने के बाद आइडिया लग जाए कि कौन-सा पार्ट आपको फ्रंट में रहेगा, उस पर नंबर कौन-सा आ रहा है, तो उस नंबर को नोट करके उस वाले एरिया के अंदर आप जो फ्रंट में डिज़ाइन शो करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस डिज़ाइन को उस वाले नंबर वाले फ़ोल्ड पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा करके देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर मैंने इस रेफ़रेंस इमेज को पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से आप इसे स्केल करके अपने डॉक्यूमेंट के बराबर रख लें। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फ़ोल्ड है वो बिल्कुल सही, लगभग सही जगह पर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रेफ़रेंस इमेज थोड़ी-सी इस तरीके से है, तो हमें उसको बस एज़ ए आइडिया के लिए यूज़ करना है। जो डिज़ाइनिंग करेंगे या जो कंटेंट हम प्लेस करेंगे वो अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसे मैं सबसे पहले थोड़ा-सा और ठीक करने के बाद, जैसे कि मुझे इसको यहाँ पर रखना है और इसी तरीके से बॉटम में करीबन यहाँ पर हल्का-सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से स्केल कर लेंगे। और उसके बाद इस रेफरेंस लेयर को आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं ताकि ये बाय मिस्टेक मूव ना हो जाए। सबसे पहले हम करेंगे डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग करने के लिए आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से पेन टूल चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से डिजाइनिंग स्टार्ट करता हूँ, तो इस एरिया को थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं और पॉइंट क्रिएट करना हम हमेशा डॉक्यूमेंट के बाहर से स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से मैंने एक पॉइंट डॉक्यूमेंट के बाहर क्रिएट कर लिया है। और मैं इस वाली जो आउटर वाली साइड है उसको डिज़ाइन करूँगा, और ये वाली जो ऑरेंज कलर वाली लेबल है ये हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वाले पाथ को इस तरीके से ड्रॉ कर लें। ऑल्ट के साथ पेन टूल को आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं फटाफट आपको ये पाथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, और जो पाथ आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है वो भी आपको डिज़ाइन करना है, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्मूथ हो ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो उसको एक रफ भी बना सकते हैं और चाहें तो आप उसको स्मूथनेस के साथ बना सकते हैं। ऑल्ट के साथ इस तरीके से मैं इस टेंजेंट को ब्रेक कर देता हूँ और इसको इस तरीके से एंड कर देता हूँ। तो ये हमने एंड कर दिया। कंट्रोल इंटर, मेक सिलेक्शन। अब आप देख लें कि इसमें आपको कौन सा कलर फिल करना है। मैं यहाँ पर ये सेम कलर फिल कर देता हूँ, तो आई ड्रॉपर टूल पिक किया और इस तरीके से शिफ्ट बैक स्पेस और यहाँ से फोरग्राउंड और ये कलर फिल कर दिया। अब देखिए, जब आप ये कलर फिल कर देंगे तो आपको जो नीचे वाली डिज़ाइन है वो देखेगी नहीं। तो यहाँ से मैं इस लेयर को ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद मैं ये वाली शेप भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो पेन टूल दोबारा लेते हैं और देखिए, हम इसे भी थोड़ा-सा आउटसाइड से एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनाएँगे ताकि यहाँ पर एकदम शार्प कॉर्नर क्रिएट हो जाए। और ये डिज़ाइन बाहर जा रही है तो कोई बात नहीं, हमारे पास इस तरीके से पॉइंट बनाने के लिए तो स्पेस है, लेकिन यहाँ पर कलर फिल नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर भी हमने पाथ बनाया हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि जैसे ये पाथ है, तो कोई बात नहीं, हम इस टर्न को करीबन यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं और ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करते हैं। और ये जो वाली एज आप देख रहे हैं, ये आप एक रफ एज भी बना सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे हम वैसे भी क्लिपिंग मास्क करने वाले हैं। तो कंट्रोल इंटर,
इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप ज़ूम करके देखें तो 2 कलर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ग्रेडिएंट फिल करने वाला हूँ, तो एक और लेयर क्रिएट की। अब हम ग्रेडिएंट टूल चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो ग्रेडिएंट आ गया है, लेकिन मुझे जो ब्राइट कलर है वो सेंटर में चाहिए। तो पहले मुझे यहाँ से ये नया कलर पिक करना पड़ेगा, ये शायद पहले पिक किया हुआ कोई कलर है। तो इस तरीके से मैंने कलर चेंज कर लिए और इसे मैं मिड में रखूँगा। पहले इसे मूव करेंगे और यहाँ से लोकेशन 50% और ऑल्ट के साथ इस बकेट की एक डुप्लीकेट कॉपी और इस तरीके से क्लिक कर दें और सिलेक्शन के अंदर क्लिक एंड ड्रैग करें। इस तरीके से कलर फिल हो जाएगा। कलर में बहुत कम डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट और उसके बाद इसे आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप देखेंगे कि ये शेप इस तरीके से क्रिएट हो गई है। तो बड़े ही आसान तरीके से आप ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बॉटम वाली शेप है वो भी हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें और पेन टूल चूज़ करें और इस तरीके से पाथ ड्रॉ कर लें। कंट्रोल इंटर और कलर हमने आई थिंक पहले से ही पिक किया हुआ है, तो मैं इस कलर को फिल कर देता हूँ। शिफ्ट बैक स्पेस, कलर फिल हो गया है और इसको हम ऑफ कर देते हैं और पेन टूल से एक और हम यहाँ पर लेयर ड्रॉ करेंगे। वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर ये हाइड हो जाएगी, तो आप करीबन यहाँ पर पॉइंट क्रिएट कर लें और चाहें तो इसकी लेंथ कम कर सकते हैं और ये इस तरीके से आ रही है। तो कुछ इस तरीके से और उसके बाद ये शेप अंदर, और चाहें तो आप इसे थोड़ा-सा आउटर करके भी ला सकते हैं और वहीं से भी घुमा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम ग्रेडिएंट से वो कलर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ग्रेडिएंट, ओह! आई थिंक मैंने सिलेक्शन कन्वर्ट नहीं किया। उसके बाद हम इस तरीके से ग्रेडिएंट फिल कर देते हैं। ग्रेडिएंट फिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा हमें डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर मूव टूल पर आते हैं और देखिए कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। इस वाले एरिया को हम डिलीट की प्रेस करके इस तरीके से डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लिपिंग मास्क काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप डिलीट कर दें और अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका लेयर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी ये हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो दोनों से ही सही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं ऊपर वाली ये जो लेयर्स हैं इन सबको एक बार ऑफ कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे ये वाली जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर राउंडेड हैं। तो इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ कॉर्नर का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो करीबन इस तरीके से है और इसका कलर कुछ भी हो सकता है। आप चाहें तो एक वाइट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक हम 0 कर देते हैं और इसका कॉर्नर कुछ इस तरीके से कर देते हैं। और ये कॉर्नर अगर आपको नहीं चाहिए इस तरीके से राउंडेड, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये वाले जो लिंक वाले आइकन है उसको ऑफ कर दें और ये वैल्यू आप 0 कर दें, तो आपको ये कॉर्नर शार्प देखने को मिल जाएँगे। अब इसके अंदर आप एक तो इमेज प्लेस करनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से, अब देखिए कलर फिल करना है या ग्रेडिएंट, तो वो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर सिंपल कलर फिल कर देता हूँ, तो इस आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। तो ये कलर आ गया है और इसे हम थोड़ा-सा बाहर, थोड़ा-सा नीचे, और चाहें तो आप ऑल्ट के साथ इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ा-सा लाइट शेड इसी कलर का फिल कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ये। तो आपको ऐसे डबल लाइन देखने को मिल जाएँगी। इसे लगभग हम सेंटर में रखते हैं, तो ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करेंगे तो आपको ये एज देखने को मिल जाएगी।
तो हमने सबकी लेंथ बराबर कर दी, सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ और रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद आप कुछ इस वाले एरिया में इस तरीके से प्लेस कर दें। शिफ्ट के साथ आप इसको वाइट करना चाहते हैं तो वाइट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो डिज़ाइन वाला वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। जब हमें इसके अंदर इमेज प्लेस करनी होगी तो हम यहाँ पर इमेज प्लेस करके और उसे क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अभी मैं इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करता हूँ और जिसकी विजिबिलिटी मैंने ऑफ की हुई है उसे ऑन करता हूँ और एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है जिसे सिंगल क्लिक पर इस तरीके से ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप। अब अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो पहले मैं इस ग्रुप को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद टाइप टूल चूज़ करते हैं और ज़ूम करके आप इस तरीके से टाइप कर लें। देखिए कलर फोरग्राउंड वाला ही आ रहा है तो मैं यहाँ से वाइट कलर ले लेता हूँ और फ़ॉन्ट आप मॉन्ट फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, ओपन सैन जो भी फ़ॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। बुक फ़ॉन्ट थोड़ा-सा सेमी बोल्ड ले लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर ये वाली सेटिंग ऑन है जिसकी वजह से ऑल कैप्स आ रहा था। तो ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं ऑरेंज। तो ये कलर ओके, मूव टूल पर आते हैं, कंट्रोल टी। एक काम आप ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने डबल क्लिक किया एडिटिंग मोड पर है, इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट से की हुई है। अब अगर आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करेंगे माउस व्हील को रोटेट करके तो इस तरीके से होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही अपनी जगह पर आ गया है। अब यहाँ पर जैसे कि ये एक डमी टेक्स्ट है, आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आपको ऐसे क्लिक करके टेक्स्ट नहीं लिखना है। आपको क्लिक एंड होल्ड करके और ड्रैग करके इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो टाइप टूल से मैं एग्जिट हो गया। पहले कंट्रोल ए पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हैंगर की साइज़ आप एडिटिंग मोड में ही चेंज करें, उसके बाद करेंगे तो वो सही वर्क नहीं करती है। और यहाँ से फ़ॉन्ट ये वाले जो फ़ॉन्ट होते हैं वो अराउंड 8 नंबर के होते हैं, तो आप इस तरीके से 8 नंबर के फ़ॉन्ट ले सकते हैं और यहाँ से मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। तो कलर वाइट हो गया। रेफरेंस लेयर को हम ऑफ करते हैं या इस लेयर को देखिए ये आ गई है और इसमें टेक्स्ट अपने आप फ्लो होने लग जाता है नीचे की डायरेक्शन में। तो आप ये कर सकते हैं, इंटर प्रेस किया और इस तरीके से अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप इस हैंगर का साइज इंक्रीज करके इस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है उसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस तरीके से बैक स्पेस सेलेक्ट करके बैक स्पेस, तो इसको मैंने यहाँ तक हटा दिया। अप्लाई करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं और इस वाली लेयर को एक बार ऑफ करते हैं। इसी तरीके से गेट इन टच और ये सिंपल एक रेक्टेंगल है तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और वाइट कलर फिल कर सकते हैं। ये कोई आउटलाइन नहीं है, तो यहाँ से मैंने वाइट कलर लिया और इस तरीके से फिल कर दिया। आई थिंक मैंने लेयर नहीं बनाई थी तो कलर फिल नहीं हुआ। इसी तरीके से ये आइकन है और इन आइकन्स को प्लेस करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक एलिप्टिकल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका कलर भी मैं इस तरीके से चेंज कर लेता हूँ। स्ट्रोक की मुझे ज़रूरत नहीं है तो स्ट्रोक हटा देता हूँ। तो ये हो गया और एक बार इसको आप प्लेस करके ऑल्ट के साथ इस तरीके से छोटा कर लें। अब इसके अंदर हम आइकन कैसे प्लेस करेंगे? सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट की कॉपी बना लेता हूँ। डबल क्लिक, टेक्स्ट को हटा देते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा। और जो आइकन्स के लिए आपको फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो है मटेरियल डिज़ाइन आइकन फ़ॉन्ट। ये गूगल का फ़ॉन्ट होता है, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये फ़ॉन्ट चूज़ कर लेना है और उसके बाद आप ग्लिफ़ में आएँगे। ग्लिफ़ आपको यहाँ पर विंडोज़ और यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको पैनल पर ले आएँ और उसके बाद यहाँ पर आप सारे आइकन्स देख सकते हैं। आइकन के साइज़ बड़े या छोटे करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे यूआई से रिलेटेड आइकन्स जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में होते हैं, वो देखने को मिल जाएँगे क्योंकि ये गूगल का फ़ॉन्ट है। तो बस आपको इसमें थोड़ा-सा टाइम देना है और आइकन्स को सर्च करना है।
एक बार हम स्टार्ट से ही देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर कॉलिंग वाले आइकन्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मैं आइकन चूज़ कर लेता हूँ या ये वाला आइकन ले लेते हैं इस तरीके से। तो आइकन आ गया है और इसे आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लेयर ऑर्डर आपको चेंज करना पड़ेगा और दोनों लेयर्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर लेते हैं। तो ये अलाइन हो गया। उसके बाद इसी की आप कॉपी बना लें। जैसे कि ये है, इसी की एक कॉपी और इसी की एक और कॉपी। और अब इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड में आ गए। यहाँ से हम बाकी के और आइकन्स को भी सर्च कर लेंगे। जैसे वेब के लिए यहाँ पर ये वाला आइकन है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये आइकन आ गया। और इसी तरीके से लोकेशन वाला आइकन भी हम फाइंड कर लेते हैं। लोकेशन और डबल क्लिक, इस तरीके से लोकेशन वाले आइकन भी हमको मिल गए हैं। तो इन सारे आइकन्स को हम एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड वाला ग्रुप और थर्ड वाला ग्रुप। तो ये ग्रुप हमने बना लिया और ग्रुप को मूव करने के लिए यहाँ पर ग्रुप और इस तरीके से मूव करेंगे। बाकी के कॉन्टैक्ट नंबर तो आप टेक्स्ट की तरह से प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल टी, और इस तरीके से हम टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपको इन लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है तो डबल क्लिक, जैसे कि एडिटिंग मोड ओपन हो गया और यहाँ से इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, अगर फ़ॉन्ट की साइज़ आपको देखने की कितनी है, 20 के आसपास अगर आप वैल्यू चूज़ करेंगे तो आपको ये स्पेस कम दिखाई देगा, जैसे कि 18 पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। माउस को स्क्रॉल करके आप इस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरीके से हमने स्पेसिंग कम कर दी है। अब हम इस पैनल को क्लोज कर देते हैं और इस तरीके से हमने ये जो डिज़ाइन है वो बना ली है। और रेफरेंस लेयर में एक बार ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप जो भी पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जो भी और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी ये जो लाइन आपको देख रही है, ये आपकी मार्जिन वाली लाइन है और यहाँ से फोल्ड होगा। तो ये वाला जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, वो इस गाइड के पास में होना चाहिए। और अगर थोड़ा-सा और बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उससे टच होते हुए होना चाहिए। आपको बस टेक्स्ट जो है वो इसके बाहर या इससे टच होते हुए रखना है। तो इस तरीके से आप जो ट्राइफोल्ड फ्लायर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।